हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे ना शाम का टाइम हो रहा है, बस थोड़ी देर में मेरी कोचिंग भी छूटने वाली है और ये लास्ट शिफ्ट थी। और कुछ बच्चे जा चुके हैं मेरे और कोचिंग के, और कुछ अभी शादी में गए हैं और कुछ ना अभी ठंडी हो रही है तो उनके पेरेंट्स का फ़ोन आया था कि हम 2-3 दिन बाद से भेजेंगे, तो अभी कुछ आ नहीं रहे हैं। बाकी इन लोगों को मैंने वर्क दे दिया है और बस ये लोग कर रहे हैं अपना वर्क। तो बस ना इन लोगों को मैं वर्क दे देती हूँ पढ़ाने के बाद कि मैंने जो पढ़ाया है कल वो मैं देख लेती हूँ, उनका टेस्ट छोटा सा लेके, तो डेली थोड़ा सा टेस्ट वगैरह हो जाता है और मुझे इनकी गलतियाँ भी पता चल जाती हैं। और साथ ही साथ ना मैं तैयार भी होती जा रही हूँ, विहान को तैयार कर दिया क्योंकि मुझे ना इसको डॉक्टर के पास लेके जाना और अकेले जाने में थोड़ा अटपटा लगता है रात में, तो ना इन लोगों के साथ मैं चली भी जाती हूँ, तो मेरे को एक साथ भी मिल जाता है जाने का इन लोगों के साथ। और हम यहाँ डॉक्टर के पास पहुँच गए और बस मैं इसे ना भाप दिला रही हूँ। और भाप तो ये अच्छे से ले लेता है, पर ना अभी ज़्यादा खांसी चल रही है, एकदम से बढ़ गई है खांसी ना, तो बिल्कुल ना बहुत ज़्यादा वो कर रहा था, सफोकेशन टाइप का उसको फील हो रहा था। अभी बीच में नोज़ी भी आ रही थी तो ना अपने हाथ से ही क्लीन कर ले रहा था, उसको घबराहट हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो बस यहाँ पे ना हम लोग आ गए हैं और ना मैं यहाँ पे उसन रही हूँ आटा, दिया बत्ती करी और फिर इससे चाय बिस्किट खिलाई है। और बस मैं यहाँ पे ना आटा गूँथ कर रोटी सेकूँगी पहले। और पता है ये बहुत परेशान करता है, देखिए मैं इसको ना अंदर अच्छे से ना बेड पे बिठा कर आई थी लुका कर, पर यहाँ नहीं मानता है, यहाँ आ गया है और साथ में टोपा और स्वेटर सब निकाल के रख दिए इसने। और यहाँ पे नीचे बैठने वाला था तो मैंने बोला जाओ चटाई लेकर आओ, डबल चटाई बोली थी पर एक सिंगल लेकर आया और मेरे से आटा मांग रहा है कि आटा दे दो, तो मैं इसको मना कर रही थी। अब आप ही लोग बताओ कि मैं कौन से काम ना करूं, कब तक काम नहीं करूंगी। और जब भी काम इसके पापा भी आ जाएंगे ना तब इसकी ऐसी हरकतें रहती हैं, तो बस मैं इसको यहाँ पे डांट रही हूँ। तो बस यहाँ सुबह का टाइम है और बस मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम में कपड़े धोने के लिए। विहान के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, 2 बाल्टी कपड़े थे, एक में चादर गलाए थे, कंबल गलाए थे और एक में ना पूरे विहान के कपड़े थे। उसने उल्टी कर ली थी ना तो पूरा ख़राब कर दिया था, तो बस मैं वो धोने आई थी। रात में भी धो दिए थे पर ना उसको फिर गर्म पानी में गला दिया था, बदबू चली जाए जिससे। और बस यहाँ पे लाइट गोल है अभी, तो अंधेरा मचा हुआ है। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और बस खाना वाना बन गया है, सुबह ही बना लिया था। और आज बहुत ठंड है यहाँ भी, मौसम बहुत ख़राब है। मतलब उस साइड तो धूप है गार्डन साइड, पर इस साइड तो बिल्कुल वैसे भी धूप नहीं आती। और ना ठंडी हवा तो इस कदर की चल रही है कि मैंने अभी कपड़े धो के डाले हैं। 10 बज रहा है, करेक्ट 10 बज चुका है और मैंने ना कपड़े धो के डाले हैं और ऐसे हाथ अकड़ गए ना उतनी देर में। तो बस मैं सोच रही हूँ किचन की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने का फिर, क्योंकि ना अभी तो ऐसा हो रहा है कि विहान की तबीयत ठीक नहीं है। तो पढ़ती तो हूँ पर उतने अच्छे से, जैसे मैं 4 बजे से उठ के पढ़ती थी वैसे नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि रात में 3 दिन हो गया है आज मुझे पूरा और मैं नहीं सो पा रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि तंग करता है रात में। ये तो सो जाते हैं, मैं जगती रहती हूँ, कैसे सो जाऊँ। कल बहुत रो रहा था क्योंकि रात में ही ना खांसी बहुत जोर करती है उसको ना, जैसे सुबह होती है ना पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है, मुझे खुद समझ नहीं आता। ठीक हो जाती है, अभी अच्छे से सो रहा है। और रात भर उसे खांसी चली तो रो रहा था, उसे तकलीफ़ हो रही है यार। अपन तो चलो, मेरा तो ऐसा है कि मैं सो नहीं पा रही, ठीक है सो लेंगे, सोना ज़िंदगी से है, पर उसको तो तकलीफ़ हो रही है। वो तो 2 चीज़ों से सफ़र कर रहा है, एक तो नींद से, दूसरा खांसी से। तो एकदम से उसकी कफ़ कितना ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो अब तो हालांकि रिलीफ़ है उसे। हाँ, मतलब मैं स्टीम डेली दिलवा रही हूँ। मुझे 2 दिन हो गया, आज भी लेके जाना है, डॉक्टर ने बोला 1-2 दिन और दिलाइए। तो अब इसको थोड़ी देर ना 11 बजे तक लेके जाऊँगी। जब तक मैं सोच रही हूँ कि अपनी किचन के ये ना डब्बे पीछे रखे हैं ना, ऐसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ, अंदर से साफ़ है और मेरे पास ना ज़्यादा सामान भी नहीं है। मतलब ऐसा कि एक डब्बे से दूसरे डब्बे में रखूँ ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरे में सामान फिल है। तो बस इनको ना बाहर से मुझे साफ़ करना है सर्फ से, और अच्छे से एयर टाइट है और अच्छे से टाइट किया है तो कुछ नहीं होता, मैं कर लेती हूँ और पोंछ के रखती जाऊँगी, जल्दी ही हो जाएगा। मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेंगे मुझे। और ये थोड़ी सी पीछे की टाइल्स साफ़ है, डेली साफ़ करती हूँ, पर ना इसको भी थोड़ी सी साफ़ कर लूँगी। और आज गाजर का हलवा बनाने का सोच रही थी, पर पता नहीं बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, क्योंकि दूध ही नहीं मिला मुझे, बस डेली उसका ही मिल पाया है। इतना सा बचा है दूध भी, विहान
विहान की चाय वगैरह भी बननी है, फिर शाम की चाय, तो बस इस वजह से तो हमारे लिए हो जाता है उतना, पर एक्स्ट्रा दूध नहीं मिल पाया। तो देखते हैं क्या होता है। इनसे तो बोला है कि पहुँचा देना किसी को, और मुझे क्रीमी वाला दूध चाहिए था, इसलिए भी मैंने हल्के में भी ले लिया। चलो जाने दो, डेयरी से आ जाएगा। तो चलिए मैं अब बात ना करते हुए, क्योंकि मुझे विहान को भी लेके जाना, पूजा पाठ भी करनी है, नहा धो के, तो जल्दी जल्दी कपड़े वगैरह तो धो के डाल ही दिए हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो गर्म पानी कर ही लिया है, तो चलिए कर लूँ मैं अपना काम। तो बस मैं यहाँ पे कर रही हूँ किचन की सफाई स्टार्ट कर दी है, और बस तो सारे डब्बे ना अभी निकाल के रख लूँगी। और पता है मैंने ना जो मंदिर है वो कल ही साफ़ कर लिया था रात में खाना बनाकर जल्दी से। और फिर ऐसे तो यार कोई काम हो ही नहीं पाएगा, मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी है, क्योंकि ना मैं पढ़ाई भी नहीं कर पा रही हूँ अपनी, और विहान की तबीयत में ना मैं उसमें इन्वॉल्व हूँ अभी, तो ना बिल्कुल पढ़ाई में भी मन नहीं लग पा रहा है। तो मैंने बोला कि चलो जब तक 1-2 दिन में ये साफ़ सफाई भी कर लूँगी ना, तो फिर मुझे ठीक रहेगा। फिर बीच में ना बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहती मैं पढ़ाई से। तो बस मैंने रात में मंदिर भी साफ़ कर लिया था, और पूरे कपड़े वपड़े भी धोकर डाल दिए थे रात में ही। तो सुबह अब नहा धो के अभी फिर भगवान जी को पहनाऊँगी। और तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ सफाई, और जो यहाँ के बर्तन थे ना वो भी उठा के रख रही हूँ। टाइल्स वैसे तो साफ़ है, पर ना अपन खाना बनाओ तो थोड़े बहुत दाग उचट ही जाते हैं, अच्छे से साफ़ नहीं हो पाते, तो वो अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने ना सारी चीज़ों को सेट कर दिया है तुरंत के तुरंत, और पूरी साफ़ सफाई हो गई है। टाइल्स भी पूरा किचन चमक गया है, और लाइट अभी भी गोल है यहाँ पे, और वो वेंटिलेशन से उजाला आ रहा है। और ना यहाँ पे ये विहान के पापा का आइडिया था, गार्ड साहब के यहाँ से बहुत सारी सब्जी आई थी, तो धनिया भी आई थी ना, तो उन्होंने बोला था कि ग्लास में भर के रख दो पानी, तो ताज़ी बनी रहेगी। तो एक गुलदस्ता भी बन गया। तो ये डब्बा भी आटे का मांस दिया है, क्योंकि गेहूँ पिसने गया है, और मैं ऐसे बीच बीच में मांसती रहती हूँ चीज़ों को जब खाली होती हैं, क्योंकि उससे साफ़ भी हो जाती हैं। फिर बाहर से ही हमें साफ़ करना होता है, और डेली पोंछ देती हूँ। तो बस यहाँ पे ना मैं विहान के लिए बना रही हूँ मैगी, और इसको मैगी खानी थी, तो मैंने बोला चलो बना दूँ। और पता है मुझे भी कि विहान को अभी मैगी मुझे नहीं देनी चाहिए, पर ना बहुत ज़िद कर रहा था, और मुझे लगा कि चलो कुछ भी खा ले, अच्छे से खा ले, फिर दवाई भी देनी थी, तो मैंने बोला चलो हो जाएगा, कभी कभार चलता है। तो बस थोड़ी सी धूप थी, तो मैं ना इसको यहाँ लेके आ गई, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी होती है सर्दी खांसी में। और बस अब थोड़ी देर बाद इससे अंदर लेके जाऊँगी, सुलाऊँगी। देखिए यहाँ भी शांति में नहीं है ये, यहाँ भी इसका ऊधम वैसे ही है जैसे घर पे रहता है, मतलब तबीयत ख़राब में भी ऊधम शांत नहीं हो पा रहा है इसका। और तो चलिए अब मैं भी अपने ब्लॉग को करती हूँ एंड, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, राधे राधे सभी को।